अब बताओ भाई, आवाज आ रही है कि नहीं? दुआ लिंक भेजना। भाई एक काम कर ले, भेजना यही है। तो चल रहा लाइव। आवाज नहीं आ रही क्या? दोबारा भेजूगा लिंक बता। एक मिनट सर, दोबारा मैं लिंक बना देता हूँ। एक मिनट। नहीं रहने दे, 7 बजे वाली लगा लेंगे, छोड़। क्यों सर? इसकी बैटरी चार्ज कर ले। मूड ही खराब हो गया यार। अरे कोई नहीं सर, आवाज तो आ रही है। गुड इवनिंग सर, अब पूछो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? आ गई सर, आ गई। मधुबाला आ गई। पूछो, लक्ष्य से पूछो। लक्ष्य आवाज आ रही है? हाँ तो हो रही है सर। आ गई, चलिए ठीक है। चलो जरा मुझे टाइप करके बताओ, कहां तक क्वेश्चन टाइप हुए थे, मतलब कहां तक क्वेश्चन करवाए थे हमने? हमने कहां तक करवा दिए थे क्वेश्चन, जरा टाइप करके बताओ। चलो ठीक है, कहां तक क्वेश्चन करवाए थे कल? कहां पहुंच गए थे कल हम, बताओ भाई। 22 तक पहुंच गए थे, है ना? 22। करिए क्वेश्चन नंबर
बोल रहे हैं आ रही है सर तो आ रहे हैं अब आ रही है। ठीक है, चलो भाई देखो क्वेश्चन देखो। एक आदमी 1,000 रुपए में 4 टेबल और 5 कुर्सियां खरीदता है। वह टेबल को 10% लाभ पर और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे 120 रुपए का प्रॉफिट होता है। आंसर बताओ किसी का आया क्या? नहीं आया। देखिए टोटल जो उसने 4 टेबल और 5 कुर्सी खरीदी वो 1,000 रुपए में खरीदी और उसको 120 रुपया प्रॉफिट हुआ। बेसिक से करोगे लेंदी हो जाएगा। 120 रुपया प्रॉफिट हुआ उसको 1,000 पे, तो 100 पे कितना, तो कितना हो गया, यानी 12% का प्रॉफिट हो गया उसको ओवरऑल, है ना। पहले जबकि उसने किसको बेचा, टेबल और चेयर, जबकि उसने टेबल को बेचा 10% के प्रॉफिट पे और चेयर को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है ना। और उसको ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हुआ। एलिगेशन क्या कहता है, देखिए सुनिए। एलिगेशन कहता है ये 8 है, ज्यादा वाले से कम वाले को घटाना है, और ये 2 है। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी 4:1 में बांट दीजिए आप किसको, 1,000 को। सही है ना, अरे बात समझ में आई। तो फिर वो कह रहा है कि एक टेबल की कीमत क्या होती है, देखो एक टेबल की कीमत होगी 1,000 गुणा 4/5, ये टेबल की कीमत है, और चेयर की कीमत होगी 1,000 गुणा 1/5। आया आंसर? अरे आवाज नहीं आ रही? ठीक है, आया। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 800 और ये हो गया 200। अब वो कह रहा है जो टेबल है वो कितनी है, 4 है, तो 4 टेबल की कीमत 800 है, और मेज जो है वो कितनी है, वो 5 है। तो एक एक 200 की हो गई और ये एक 40 की हो गई। समझ में आया? अरे ठीक है, टेबल एक 200 रुपए की है, और ये जो है आपका एक चेयर जो है वो 40 रुपए की है, ठीक है। ई नहीं है, आंसर ए है। देखो टेबल 4 है और जो है चेयर है वो 5 है, ठीक है। दोबारा देख लो, उसको 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए पे, यानी उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आई बात? अब देखिए जिसमें जिसमें टेबल है और चेयर है, वो कह रहा टेबल पे 10% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 10 लिखो, चेयर पे 20% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 20 लिखो, और ओवरऑल क्या हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ। तो इसको कितना हो गया, ये 8, और ये कितना हो गया 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी कि टेबल और चेयर की जो कीमत में रेशो है वो 4:1 का रेशो है, ठीक है ना। टोटल कितनी है, 1,000। तो अगर टेबल की निकालनी है तो 1,000 का 4/5 कितना हो जाएगा, 800, और अगर चेयर की निकालनी है तो 1,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 200। यानी टेबल जो है टोटल वो 800 रुपए की है, और जो चेयर है वो टोटल 200 रुपए की है। 800 रुपए की कितनी टेबल है, टेबल है 4, तो एक होगी 200 रुपए की, और ये जो चेयर है वो 5 है, तो एक होगी 40 रुपए की। तो आंसर है ये फर्स्ट। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आप लोग। ये एनिमेशन में क्या है? 8 रुपये
ये इसको एलिगेशन बोलते हैं सर, ये बाद में टॉपिक है पूरा वैसे तो, अब है ना, बस इसमें ज्यादा वाले से कम वाले को घटाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 करिए। ट्वेंटी 24 करिए। ऑप्शन ए आंसर आया नितिन का, नो लॉस और नो गेन, लेकिन ये गलत आंसर है, नो लॉस और नो गेन। चेक करो एक बार, 1000 रुपये आंसर आएगा, ये नहीं बताऊंगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। देखिए वो कह रहा है रेफ्रिजरेटर एंड कैमरा, क्या क्या है, एक तो रेफ्रिजरेटर है और दूसरा कैमरा है। A refrigerator and a camera was sold at a loss of 20% and gained 20%। अब देखिए सुनिए, ऐसे कर लो इसको तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। पहले 20, पहले वाले को बेचा कैसे, लॉस ऑफ 20% एंड लॉस 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 4, और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, यानी 5 से 6, यानी टोटल क्या हुआ, 25 से कितने हो गए, एक ही है ना, ये दो है एक है। वो कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर और एक कैमरा है, 12, दोनों 12,000 रुपए में बेचे गए, यानी कि दोनों का जो एसपी है वो बराबर होगा, है ना, ऐसे लिख लो इसको, ये सीपी है और ये एसपी है ना। इसको 5 रुपए का था, 4 का बेचा गया, और ये 5 रुपए का था, इसको 6 का बेचा गया। वो कह रहा दोनों 12,000 में बेचे गए, यानी एसपी सेम है। हमारे हिसाब से एसपी सेम है क्या, एक 4 है एक 6 है, दोनों को बराबर कर लो, तो क्या करेंगे हम इसको, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, दोनों 12 हो जाएंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल सीपी कितना हो गया, 15 और 10 25, और टोटल एसपी कितना हो गया, 12 और 12 24। ठीक है ना। अगर आप मतलब सीपी 25 यूनिट है दोनों का और एसपी 24 है, अगर वो केवल इतना पूछता कि कितने % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ एक का किस पे, 25 पे, 100 पे कितना, समझ में आई बात, तो हम क्या कह रहे थे कि 4% का लॉस हो गया, क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया। लेकिन उसने ये पूछा है, उसने पूछा है कि कितने रुपए का लॉस हुआ, तो देखिए सुनिए, ये 12,000 एक का कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का 24,000 हो गया, यानी 24 की वैल्यू 24,000 है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 25 की वैल्यू 25,000 होगी, यानी 25 रुपए के दोनों आर्टिकल, 25,000 रुपए के दोनों आर्टिकल हमने 24,000 रुपए में बेचे हैं, तो भाई क्या हुआ, हमें 1,000 रुपए का लॉस हुआ है। अब जिसको नहीं आया समझ में मुझे बताइए दोबारा, ठीक है, और करवाऊं क्वेश्चन इस पे बेस्ड, जिसको टाइप करा करो भाई फटाफट, इतना सुस्ती मत दिखाया करो, जिसको नहीं आया बताओ दोबारा कराता हूं। अब हरमनदीप ने लिखा जी सर, अभी जी सर का मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि समझ में आ गया है या नहीं आया है या दोबारा कराना है, सही लिखा करो पूरी बात। दोबारा बता देते हैं, ठीक है, देखिए सुनिए, आप ना एक काम करो, वो क्या कह रहा है कि दो दो आर्टिकल हैं, एक कैमरा है एक रेफ्रिजरेटर है, एक को बेचा उसने किस पे,
20% के लॉस पे, दूसरों को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, है ना। तो देखिए सुनिए, ऐसे लिखिए, ये सीपी, ये सीपी और ये एसपी। बात समझ में आ रही है। तो वो कह रहा सीपी पहले वाले को बेचा 20% के लॉस पे, तो 20% का मतलब होता है ये 1/5, यानी 5 वाले को 4 में बेच दिया। दूसरा 20% के प्रॉफिट पे, यानी 5 वाले को 6 में बेच दिया। और वो कह रहा दोनों का जो एसपी है ना वो बराबर है, दोनों का एसपी बराबर है, दोनों का एसपी बराबर है। तो क्या करेंगे, इनको बराबर कर लो। ये कितना हो गया, 4 और 6 को बराबर करना तो 12 बना लो। इसको 3 से गुणा करते हैं, इसको 2 से। और रेशो का रूल है, अगर आपने यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 15, 5 थी 15 और 10 25 टोटल सीपी हो गया, 12 और 12 24 टोटल एसपी हो गया। सही है ना। अब वो कह रहा है कि दोनों का 12,000 में बेचे गए एक को, तो दोनों का एसपी 12 12 24,000, यानी 24 यूनिट की वैल्यू 24,000 है। तो एक यूनिट की 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25,000, यानी 25,000 वाला आर्टिकल कितने में बेचा गया, 24,000 में बेचा गया। यानी आपको 1,000 रुपए का लॉस हुआ। कि क्या हुआ, आपको 1,000 रुपए का लॉस हुआ। समझ में आया, बोलो। चलिए आगे चलते हैं। पच्चीस, और क्वेश्चन करवाऊं बेटा, करवाता हूं, रुकिए। देखिए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही मैं बना देता हूं। क्वेश्चन ये है, नोट करता हूं मैं, आप करिए सब लोग, पहले उसको करिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि 2 आर्टिकल हैं, एक बंदे के पास 3 आर्टिकल हैं। पहले को बेचा उसने 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 20% के लॉस पे, और तीसरे को बेचा 25% के लॉस पे, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पे, पहले को 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पे, और तीसरे को 25% के लॉस पे। तो आपको बताना है कि उसको ओवरऑल क्या हुआ, और इनका एसपी जो है सबका वो बराबर है भाई। ये करिए क्वेश्चन।